हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं, जो हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न उठता है कि संज्ञा है क्या। संज्ञा क्या है सबसे पहला, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो संज्ञा क्या है, तो पहले इसको समझ लीजिए। तो व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम और भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं क्या कहते हैं। तो क्लियर है। तो यानी समझ लीजिए, हमारा इसमें ट्रिक है कि दुनिया में जितना भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितना भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए व्यक्तियों का नाम, वस्तुओं का नाम। व्यक्ति का नाम राम, श्याम, मोहन, सोनू, मोनू हो जाएगा। वस्तु का नाम कुर्सी, टेबल हो जाएगा, ईटीसी। स्थान का नाम वाराणसी, औरंगाबाद, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, यूरोप, अमेरिका हो जाएगा। भाव हो जाएगा लड़कपन, बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई हो जाएगा। क्लियर है। इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं संज्ञा के भेद। क्या देखने वाले हैं? संज्ञा के भेद। तो देखिए, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। संज्ञा कितना प्रकार का होता है? संज्ञा 5 प्रकार का होता है। कितना? 5। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये आप याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम इसको एक एक करके देखने वाले हैं। तो एक एक करके इसको देखिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर है संज्ञा का डिफिनीशन है। क्या है? व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम तथा भाव संज्ञा कहलाते हैं। क्या? व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम तथा भाव संज्ञा कहलाते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में है, देखिए, पटना, वाराणसी, राम, श्याम, अंग्रेजी, किताब, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, कुर्सी, मोबाइल इत्यादि। क्लियर है। तो आपको अब अच्छा से क्लियर हो गया होगा संज्ञा पीडीएफ से। तो देखिए अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। क्या देखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो देखिए क्या है। जिससे, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। जिससे क्या? जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। क्लियर है। जैसे में जिससे किसी खास व्यक्ति, यानी राम हो जाएगा। क्लियर है। राम, आप कहिएगा कि राम नाम के तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, तो हम समझ सकते हैं कि राम नाम के बहुत सारे लोग हैं, पर उनका फिंगर कभी भी नहीं मिलेगा। क्या? फिंगर कभी भी नहीं मिलेगा। तो राम, जितने भी व्यक्तियों का नाम है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वस्तु भी हो जाएगा। स्थान मान लीजिए पटना, पटना एक ही ठो है। वाराणसी, वाराणसी एक ही ठो है। क्लियर है। मान लीजिए बिहार, बिहार भी एक ही ठो है। भारत एक ही ठो है। अमेरिका एक ही ठो है। तो क्लियर होगा। तो इसका अब हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है, जो दुनिया में सिर्फ एक होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? जो दुनिया में सिर्फ एक होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मान लीजिए वाराणसी, अभी हम बताएं आपको, राम एक ही ठो है, क्या कि फिंगर उसका नहीं मिलेगा। श्याम भी एक ही ठो है। वाराणसी भी एक ही ठो है। आप भी देख रहे हैं वीडियो, तो वो भी, आप भी एक ही ठो है। सूरज भी एक ही ठो है। चंद्रमा भी एक ही ठो है। तो क्लियर है। और इत्यादि ईटीसी जितना भी होगा। तो क्लियर है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया। तो अगला देखिए जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, तो वैसा संज्ञा, क्या? वैसा संज्ञा जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसका मतलब समझिए कि जात, जितना जात है ना, अब ये मत बोलिएगा कि ब्राह्मण, राजपूत ये सब जात नहीं, पूरा जाति भर का बोध हो। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल है कुत्ता। तो कुत्ता से बोलने से यहाँ पढ़ रहा है कि पूरा कुत्ता जात का बोध करा रहा है। यहाँ बिलाई हो जाएगा बिलाई।
क्या, बिलाई पूरा जाति का बोध करा रहा है। लड़का, लड़का के पूरे जाति का। लड़की, लड़की के पूरे जाति का। आदमी, आदमी के पूरे जाति का। औरत, औरत के पूरे जाति का। गाय, पूरे जाति का। बैल, पूरे जाति का। और इत्यादि etc जितना भी होगा, तो जे पूरा जात का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। क्या है अगला? भाववाचक संज्ञा। तो पहले इसको सुन लीजिए। भाववाचक संज्ञा बनता भी है, मान लीजिए विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। भाववाचक संज्ञा बनता भी है जिस भाव का बोध, जिससे, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी, जिससे भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनीशन है। और हमारा ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक से, ट्रिक है जिसे छू नहीं सकते हैं, जिसे छू नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। क्या? केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिसे केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे में हवा, हवा को आप छू सकते हैं? बताइए, हवा को आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। यहाँ पर अच्छाई हो जाएगा। क्या? अच्छाई, अच्छाई को आप छू नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं कि वह अच्छा आदमी है। आदमी को छू सकते हैं पर अच्छाई को नहीं छू सकते हैं। जैसे बुराई हो गया, बुराई को भी आप नहीं छू सकते हैं। तो पढ़ाई को भी नहीं छू सकते हैं, लिखाई को भी नहीं छू सकते हैं, ये तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई को भी नहीं छू सकते हैं। सस्ती, सस्ती नहीं होगा, सुस्ती हो जाएगा। सुस्ती भी हो जाएगा, फुर्ती हो जाएगा, बचपना हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। क्लियर है? जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ये ट्रिक है। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो क्लियर है? तो आगे चलते हैं हम। 90% में लड़ ही जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आगे देखिए, आगे है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जिससे समूह या झुंड का बोध हो, जिससे समूह या झुंड का बोध हो। क्या हो? झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी झुंड, पहला तो झुंड ही हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा, केला का गुच्छा हो जाएगा, सॉरी गुच्छा, केला का गुच्छा हो जाएगा, अंगूर का गुच्छा हो जाएगा, इत्यादि। माने समूह का बोध हो। तो क्लियर होगा यह भी, समूहवाचक संज्ञा भी जिससे समूह का बोध हो। बस आप ये इतना ही याद रखिए, जिससे समूह का बोध हो, यानी एक व्यक्ति ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो। ठीक, क्लियर? तो चलिए अब आगे। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे नापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक तो ट्रिक है, ये इसको छोड़िए दीजिए। ट्रिक था जिससे नया चीज बनता है उसे। जैसे चावल, चावल से गेहूं है, गेहूं का आटा बनता है, आटा से मटर, दूध, पानी, हल्दी, घी हो जाएगा, दही हो जाएगा। क्लियर है? द्रव्यवाचक संज्ञा भी आपको क्लियर होगा। तो कैसा लगा आपको यह क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को